भट्टी साहब, आप एग्री करेंगे डॉन की इस रिपोर्ट से कि ऐसी तब इतनी बेइज्जती दिखाई है पंजाब गवर्नमेंट ने, जबकि हमें तो हर जगह मरियम साहिबा इस वक्त बोट के ऊपर एमरजेंसी जैकेट पहनकर अपने लोगों के साथ काम करती हुई नजर आ रही हैं। पहली बात मेरे भाई के उन तमाम लोगों से दिली हमदर्दी जिनका सैलाब में सब कुछ बह गया है, जो सैलाब में फंसे हुए हैं, जो मुश्किल में हैं। अल्लाह उन सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और लाहौर के लिए ख़ास तौर पर दुआएं कि अल्लाह करे खैर आफियत से ये सैलाबी रेला गुजर जाए। दूसरी बात मेरे भाई, कई बार कह चुका हूँ, फिर एक बार कह देता हूँ कि हमारे मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक मौजूदा क़यादत, मौजूदा लीडरशिप, मौजूदा हुक्मरानों से जान नहीं छूटेगी। जब तक ये हैं तब तक मुल्क भिखारी रहेगा, अवाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रहेंगे। लिख लें, जब तक ये हैं तब तक बारिशें नहीं होंगी तो लोग मरेंगे, बारिशें होंगी तो लोग मरेंगे। सैलाब ज़्यादा आया तो लोग मरेंगे, सैलाब कम आया तो लोग मरेंगे। हमें खा गई इनकी बदनीति, मिसमैनेजमेंट, नाअहलियाँ, नालायकियाँ और लुटमार। हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? सिंसियर क़यादत नहीं है और विजन नहीं है। 1947 से मेरे भाई अब तक काबिल ज़िक्र 29 सैलाब आ चुके, हर बार पहले से ज़्यादा तबाही। क्यों? किसने डैम बनाने थे? किसने रोकना था कि नदियाँ नाले ना बेचे जाएं और उस पर घर ना बनाए जाएं? किसने सीवरेज सिस्टम को बेहतर करना था? दरियाओं की ज़मीनों पर किसने रोकना था कि 5-6 हज़ार बस्तियाँ और हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बने? 2010 का सैलाब आया, हमने क्या सीखा? 2022 का सैलाब आया, हमने क्या सीखा? क्या तैयारी की? और अब सैलाब जब गुजर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या सीखेंगे, क्या तैयारी करेंगे? क्या कुदरती आफतों के नुकसानात से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन कोई बचाए तो? क्या कुदरती आफतों से लोगों को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है, अगर कोई बचाए तो। बारिशों, सैलाबों, जलजलों जिससे निपटने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जा सकती है? क्या मौसमियाती तब्दीलियों को सामने रखकर जानी और माली नुकसान को कम किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो हम पर अजाब की शक्ल में मुसल्लत हैं। ना इनके पास कोई हिकमत अमली है, ना मनसूबाबंदी है, ना विजन है, ना कोई सोच है। 5वीं मरतबा ये दोनों पार्टियां इख्तिदार में हैं। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने हर शोबा मुल्क का, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने कौम को, मुल्क को और हम सबको। सैलाब में लोग डूबे हुए थे कामरान भाई जी। हाउस ऑफ शरीफ जो है शांगला गली में बैठक सजाए बैठा था। किधर? क्यों भाई? क्या चंद दिन रुक जाते शांगला गली जाने से? कोई जापान की सैर करके आया है, कोई चीन जाने की तैयारियों में लगा हुआ है, कोई हवाई जायजे ले रहा है, कोई जूम मीटिंग्स करके बैठा है, कोई सैलाब में कैमरों को खोलकर शूटिंग करवा रहा है। और मजे की बात देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि करप्शन की हद हो गई, सियालकोट की सारी सड़कें बह गई। भाई ख्वाजा साहब, ये करप्शन किसने रोकनी थी? किसने कहना था कि ये सड़कें नाकस मटेरियल से ना बनाओ? किसने रोकना था? ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हर काम, जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो फौज आती है। बिल्कुल आती है, और एक वही इदारा रह गया है, लेकिन और सिविलियन इदारे नहीं बने। ख्वाजा साहब कह रहे हैं तो ये सिविलियन इदारे किसने बनाने थे? 8वीं 7वीं 8वीं मरतबा एमएनए 4-5 मरतबा वजीर बन चुके हैं। किसने रोकनी थी ये करप्शन? किसने बेहतर बनानी थी ये सड़कें? वो सियालकोट जिसने एयरपोर्ट बना दिया, एयरलाइन बना दी। आप वहां के ऐसे एमएनए हैं कि वहां 5-5 फुट पानी घरों में घुसा हुआ है। और असल में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और ख्वाजा साहब की जो बड़ा दुख है वो ये है कि ये इमरान खान पे नहीं लगा सकते इल्ज़ाम के वो गया था मकबूजा कश्मीर में और वहाँ उसने वो जो डैम के स्पेल खोल दिए थे और सारा पानी आ गया था। ये सारी उन पीटीआई की नाइली है। भाई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। कोई कह रहा है, पीडीएम वाला कह रहा था कि ये अचानक सैलाब आया। भाई कहां से अचानक सैलाब आया? पॉइंट आ गया जी आपका। से बताया जा रहा है, आपने मौजूदा क़यादत को नून लीग की पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। और 2 जुमले कामरान भाई, 2 जुमले। ये एक बड़े से कह रहा था, सुन रहा था मैं, ये आप भारतीय आबी जारियत है। भाई ये आप भारतीय आबी जारियत से ज्यादा आपकी आबी जहालत है। ये मानसून नहीं है, ये मौसमियाती धड़न तख्ता है। हम पहले पानी के घरों में घुसे, फिर पानी हमारे घरों में घुसा। हमने पहले नेचर से छेड़छाड़ की, फिर नेचर हमारे आ गया आपका। आपने पानी के बहाव को रोका ना, तो अब आप मजे लुट रहे हैं। सर आपका तो कहने का मकसद 100 बातों की एक बात लिख लें। इनके होते हुए पता नहीं हमारी नस्लों में कोई नई क़यादत आती है कि नहीं। इनके होते हुए इसी तरह मरते रहेंगे, कभी सैलाब में, कभी बारिशों में, कभी बेरोजगारी में, कभी गुर्बत में, कभी थाने में, कभी कचहरी में, कभी अस्पताल में, कभी स्कूलों में। मरते रहना है हमने। इनको हमारी Dear Pakistanis, today I want to speak to your hearts because our beloved homeland is facing a great trial. The floods are not just destroying homes, tail testing our unity, our humanity, and our faith.
Look around you. Millions of families have lost everything. Their homes, their crops, their children's future, all drowned in water. But remember one thing. Nations are not destroyed by disasters. They are destroyed when people stop caring. This is the moment to rise as one nation. Help your brothers and sisters. Give whatever you can. Food, clothes, shelter, even a hand of compassion. Because tomorrow, it could be us, standing in the floodwaters, waiting for help. The rulers may fail, the system may fail, but the people of Pakistan must never fail each other. Think about the countless families who lost their loved ones in this disaster. They need our support, now more than ever. So let's come together and support them in any way we can. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, taught us that even a cup of water given to a thirsty person in charity, it's like giving that person water from a spring that flows into paradise. So let's not think twice when it comes to helping others. Pakistan is an agricultural country, and these floods have damaged our crops and our food supplies. Many families don't have enough food to eat or the money to buy food, so let's help them with whatever we can. We should also pray for those who lost their crops so that they can start over and recover their losses. Education is the foundation of our children's future, yet many schools and colleges are destroyed. Children's books are washed away, their uniforms are torn, and many children have been displaced. So let's help these children get back to school as soon as possible. Let's give them new books, new uniforms, and most importantly, a new hope for the future. We all know that the people of Pakistan are strong and resilient. We have faced many challenges in the past, but we have always emerged victorious. This time is no different. We will rebuild our homes, our schools, and our lives, but we will do it together. We will not leave any Pakistani behind. So my dear Pakistanis, let us all come together during this difficult time. Let us show the world that we are a nation that cares for its people, a nation that stands united in the face of adversity. Remember, after every storm, there is sunshine. After every flood, there is hope. Together, we will rebuild. Together, we will rise. Pakistan Zindabad.